फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं नेक ग्रीक के बारे में। जो हमने चार से पांच ग्रीक के बारे में हमने देखा था, डेल्टा, गैमा, वेगा एंड थीटा एंड रो। तो ये पांचों ग्रीक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पांच ग्रीक हम कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डेल्टा कवर कर लिया है, इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक के बारे में कवर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक के बारे में काफी डिटेल में, काफी डीप में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो नेक्स्ट ग्रीक हमारा जो है गैमा। गैमा क्या होता है, इसे किस तरह से यूज किया जाता है, इसका क्या इफेक्ट होता है, इस पर्टिकुलर ग्रीक का ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से हमारे प्रीमियम प्राइसेस बिहेव करते हैं इस ग्रीक की वजह से, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको दिखाया था, तो उसी तरह से वो सेम स्क्रीन मैं यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ, सो दैट आपको फिर से एक रिवाइज हो जाए कि गामा का जो वैल्यू होता है हमारे स्क्रीन पे कहाँ दिखाई देता है। तो मोबाइल स्क्रीन के इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी आप स्क्रीन पे जाओ और जब भी आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करके आप स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो या फिर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे निफ्टी टाइप करना है आपको, सिंपली निफ्टी टाइप कर लिया और इसके बाद जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो आप टाइप कर लो। 21,000 यहाँ पर टाइप करने के लिए टाइप कर दिया है मैंने। और यहाँ पे जैसे कि आप देखो सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ से आप निफ्टी 21,000 सी का आप कॉल कॉल ऑप्शन ले सकते हो। यहाँ पे देखो तो समरी, चार्ट, ऑप्शन चेन, न्यूज, ग्रीक्स, ये सारे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे सिंपली देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं इसे यहाँ ऊपर आप दिखाई देगा, यहाँ पे ग्रीक लिखा हुआ है। तो इस पर आप जब क्लिक करोगे, सिंपली आपको यहाँ पर जाके क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेल्टा, गामा, थीटा, ये सारे देखो, मैं एरो से दिखा देता हूँ कि ये डेल्टा, गामा, थीटा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, रो, वेगा, ये सारे ऑप्शन ग्रीक आपको यहाँ पे दिखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली गामा आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन ग्रीक ढूंढना होता है आपके पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जो भी ऑप्शन ट्रेड आप ले रहे हो, कॉल ऑप्शन ले रहे हो या पुट ऑप्शन ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए आगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सीखने जा रहे हैं ये गामा ग्रीक है। एंड गामा क्या होता है, थोड़ा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑफकोर्स गामा कैप्चर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। डेल्टा के केस में क्या था, डेल्टा कैप्चर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम था। ठीक है, बट गामा क्या करता है, गामा डेल्टा के रेट को, डेल्टा का जो चेंज रेट होता है वो आपको कैप्चर करके बताता है कि डेल्टा किस रेट से बढ़ सकता है। अगर अंडरलाइंग कुछ अमाउंट से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसी वक्त डेल्टा डेल्टा कैसे रिएक्ट करेगा। डेल्टा आपको क्या बताता था कि प्रीमियम कैसे रिएक्ट करेगा अगर कोई अंडरलाइंग प्राइस, अंडरलाइंग एसेट पे आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, निफ्टी 50 पे आप ट्रेड कर रहे हो और उस वक्त आप देख रहे हो कि भैया मेरा अंडरलाइंग या फिर निफ्टी 50 का जो प्राइस है 19,000 से 19,300 हो गया, 19,200 हो गया। तो जब उस तरह से बढ़ता है तो मेरा प्रीमियम किस तरह से रिएक्ट कर रहा है वो आपको डेल्टा बताता है। और गामा में सेम क्या होता है कि जब भी अंडरलाइंग प्राइस अप या डाउन होता है, उस वक्त डेल्टा कैसे चेंज होगा और कितने अमाउंट से चेंज होगा वो हमें गामा बताता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा मैं एक फिजिक्स का एनालॉजी है। अगर आप लोग फिजिक्स ब्रांच से होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा, साइंस आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा। तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर नहीं भी पता होगा तो जस्ट फॉर नॉलेज के लिए आप देख लो। उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बस एक थोड़ा एनालॉजी है कि सेम उस तरह से बिहेव कर सकता है। तो एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ ये चीज। तो जैसे कि आपने फिजिक्स में देखा होगा, डेरिवेटिव पढ़ा होगा। तो जैसे कि आपने फिजिक्स में देखा है कि एक कार लेते हैं, एक कार है यहाँ पे। ठीक है, एक कार है और ये एक्स डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस इन टी सेकेंड्स कवर करता है। तो वेलोसिटी क्या होता है इसका, चेंज इन डिस्टेंस
विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है, ये वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये वेलोसिटी जो होगा डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा, एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सॉरी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय डेरिवेटिव ऑफ टाइम, ठीक है, dx बाई dt लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये dt ऑलरेडी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग इसको बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ये ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रीमियम। तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव प्रीमियम क्यों बोलते हैं गामा को, उसके लिए मैं थोड़ा डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट यू कैन से। ये था फिजिक्स का जो भी कहानी था, ये फिजिक्स का था। अब हमारे शेयर मार्केट में या ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, डेल्टा क्या था आपका, जो भी डेल्टा था वो क्या था, चेंज इन प्रीमियम। प्रीमियम को मान लेते हैं, प्रीमियम को मैं बोलता हूँ कि प्रीमियम इज नथिंग बट पी, ठीक है। तो डेल्टा को y से मैं नोटिफाई करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट फॉर नोटेशन कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है ये, जस्ट फॉर नोटेशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्रीमियम प्रीमियम को हम p से नोटे अज्यूम करते हैं कि प्रीमियम इज नथिंग बट p एंड डेल्टा इज y, ठीक है। तो डेल्टा क्या था, डेल्टा इज नथिंग बट चेंज इन प्रीमियम, ठीक है, चेंज इन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। बट अभी गामा क्या बोल रहा है, गामा बोलता है कि मैं वो ऑप्शन ग्रीक हूं जो चेंज इन डेल्टा, ठीक है, डेल्टा को y से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो चेंज इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, ये y इज इक्वल टू डेल्टा है ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू dp बाई dt है। तो y को हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या देख सकते हैं, dp बाई dt, ओके, और इसका dt ऑलरेडी है यहाँ पे। अगर आपने डेरिवेटिव पढ़ा है तो ये सिंपली समझ में आ जाएगा, नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब सिंपली जैसे यहाँ पे ये टर्म को आप थोड़ा कंपेयर करो तो ये सेम टू सेम दिखेगा आपको। तो ये क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये सिंपल समझ में आ गया। तो इसका मीनिंग यही होता है, जिस तरह से हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को एक डेरिवेटिव के माध्यम से कनेक्ट करते हैं और उसे समझते हैं, सेम उसी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में गामा यही होता है। गामा जो होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रीमियम होता है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रीमियम कैसे होता है, ये आपने देख ही लिया यहाँ पे, प्रीमियम इज इक्वल टू, लेट अस अज्यूम प्रीमियम इज इक्वल टू पी, डेल्टा इज वाई, तो वाई इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू चेंज इन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि इसका डेफिनेशन है डेल्टा का, ठीक है। एंड गामा का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि चेंज इन डेल्टा जो था, y का वैल्यू जो था ये dp बाई dt था, मैंने यहाँ पे dp बाई dt रिप्लेस कर दिया, और देख सकते हैं आप, ये आपको सेकेंड ऑर्डर क्यों बोलते हैं, ये सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है, डी स्क्वायर पी बाई डी टी स्क्वायर, ये आपको सेकेंड ऑर्डर ऑफ प्रीमियम प्राइस ये, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रीमियम प्राइस आपको दिखाई दे रहा है कि गामा इज नथिंग बट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रीमियम प्राइस, ओके, ऑल क्लियर, ओके, देन लेट्स गो अहेड। इसके साथ ही हम थोड़ा कैलकुलेशन समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में गामा के बेस पे कैलकुलेशन होता है, किस तरह से जो सारे डेल्टा के न्यू वैल्यूज आते हैं विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग प्राइस मूवमेंट, ठीक है, तो वो किस तरह से होते हैं, उसके फॉर्मूले क्या हैं, वो सारे चीजें हम देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, एक्सपेक्टेड चेंज इन डेल्टा, ठीक है, डेल्टा में जो भी चेंज होने वाला है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन गामा, जो भी ऑप्शन आपने बाई किया है या सेल किया है, उसका जो गामा वैल्यू होगा इनटू
पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन, ठीक है, जो भी आपके अंडरलाइन है या कोई स्टॉक है या फिर कोई इंडाइसेस पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसके जो पॉइंट चेंज होंगे, लाइक 100 पॉइंट बढ़ते हैं, ठीक है, या 200 पॉइंट बढ़ते हैं, तो जो भी पॉइंट चेंज होंगे वो इनटू गामा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड चेंज इन डेल्टा हो गया। तो सिंपली मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लेते हैं अभी के केस में निफ्टी निफ्टी 50 को मैं कंसिडर कर देता हूँ, जो अंडरलाइन है अपना, ये निफ्टी 50 है। ओके, ये निफ्टी 50 है। मान लेते हैं निफ्टी 50 100 पॉइंट से ऊपर बढ़ती है। ओके, एंड गामा का वैल्यू जो है ये 0.0015 है। ओके, मान लेते हैं गामा का वैल्यू 0.0015 है, तो चेंज इन डेल्टा क्या होगा, ठीक है। चेंज इन डेल्टा क्या होगा, यहाँ पे आप देखो, तो चेंज इन डेल्टा ये होगा गामा, गामा क्या होगा 0.0015 इंटू 100, ठीक है। तो चेंज इन डेल्टा क्या हो जाएगा 0.15, ये आपका चेंज इन डेल्टा होगा। तो न्यू डेल्टा क्या होगा, न्यू डेल्टा क्या होगा, न्यू डेल्टा इज नथिंग बट ओल्ड डेल्टा प्लस चेंज इन डेल्टा, ठीक है। तो चेंज इन डेल्टा आपने कैलकुलेट कर लिया। मान लेते हैं कि जब आपने गामा देखा था आपके ऑप्शन में, ठीक है, जैसे मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाया कहाँ पे आपको डेल्टा दिखता है, गामा दिखता है, तो जब आपने गामा देखा होगा वहीं पे आपको ओल्ड डेल्टा दिखा होगा बिफोर दिस मूवमेंट, ठीक है। ये 100 पॉइंट बढ़ने के पहले जो आपका ओल्ड डेल्टा था वो आपको उस टाइम पे दिखा होगा वहां पे। तो मान लेते हैं ओल्ड डेल्टा 0.3 था, ठीक है, 0.3 प्लस 0.15 हो जाएगा चेंज इन डेल्टा। तो न्यू डेल्टा क्या होगा आपका 0.45, ये न्यू डेल्टा हो गया। सिंपल कैलकुलेशन था। इसे और डीप में हम समझेंगे आगे, थोड़ा हम चलते हैं, एक एग्जांपल के साथ भी हम समझेंगे, कॉल ऑप्शन के एग्जांपल के साथ भी हम समझेंगे, पुट ऑप्शन के एग्जांपल के साथ भी हम समझेंगे। तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए आप, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने लायक है। जैसे कि आप देख सकते हैं गामा इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ठीक है, फॉर बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन। देखिए डेल्टा के केस में कैसा था, डेल्टा के केस में डेल्टा पॉजिटिव रहता था कॉल के लिए, ठीक है, कॉल में डेल्टा पॉजिटिव रहता था, पुट में डेल्टा निगेटिव रहता था। ये चीजें आपने नोटिस की है, ठीक है। तो बट गामा के केस में ऐसा नहीं है, गामा हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, ये ध्यान में रखिए। और ये क्यों है ये भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल लेते हैं कॉल ऑप्शन का, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरा एक कॉल ऑप्शन है, ओटीएम ओटीएम मनी का मैंने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, जो निफ्टी 20,000 सी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। निफ्टी 20,000 सी कॉल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं 28 सितंबर 2023 का दिखाई दे रहा है। प्रीमियम प्राइस आप देख सकते हैं 117 रुपए दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। और सारे ग्रिक्स भी आपके सामने अवेलेबल है, डेल्टा अवेलेबल है, गामा अवेलेबल है, थीटा अवेलेबल है, वॉलेटिलिटी कितनी है, रो कितना है, वेगा कितना है, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो करंट मार्केट प्राइस अभी 19,434 बनी हुई है, ठीक है। तो ये सारे इनपुट डेटा मिल गए। अब यहाँ से आपको कैलकुलेट क्या करना है, मान लेते हैं कि 19,434 से मार्केट बढ़ के, ठीक है, मार्केट बढ़ के क्या हो गई 20,000 पहुंच गई। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 20,000 पहुंच गए, तो ये 434 से 20,000 पहुंच गए 400 600, ठीक है। मान लेते हैं 600 पॉइंट, राउंड फिगर में पकड़ लेता हूँ कि 600 पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, 600 पॉइंट का इंक्रीमेंट हो गया। अब न्यू प्रीमियम क्या हो जाएगा, न्यू प्रीमियम क्या हो जाएगा, पिछले पिछले वीडियो में आपने देखा था, तो न्यू प्रीमियम क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रीमियम, ठीक है, ओल्ड प्रीमियम प्लस चेंज इन डेल्टा, चेंज इन डेल्टा, चेंज इन डेल्टा क्या हो जाएगा आपका, मैं पूरा थ्रू कैलकुलेशन बता रहा हूँ, डेल्टा से लेके पूरा गामा तक का मैं बताऊंगा। तो न्यू प्रीमियम का डेफिनेशन ये था कि ओल्ड प्रीमियम प्लस चेंज इन डेल्टा। चेंज इन डेल्टा क्या होता है कि जितने पॉइंट से मार्केट अप गया है, तो 600 पॉइंट से अप गया है, इनटू ओल्ड डेल्टा क्या था 0.28 है, ठीक है, 0.28 हो गया, ये ओल्ड डेल्टा हो गया 0.28, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आपका वैल्यू आता है अप्रोक्स 168, ठीक है। तो ओल्ड प्रीमियम जो था आपका 117 रुपए था,
ठीक है, ये 117 रुपये यहाँ से आए, ये ओल्ड प्रीमियम आपका यहाँ पे है, ठीक है, एंड ये 168 आपने ऐड कर दिए, तो ये कितना हो गया? तो ये आप न्यू प्रीमियम आप देख सकते हो कि 285 रुपीज, ये आपका न्यू प्रीमियम हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम चेंज इन डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चेंज इन डेल्टा कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, चेंज इन डेल्टा क्या होता है? देखो, गैमा वैल्यू, ठीक है, गैमा वैल्यू कितना है? 0.0005, ठीक है, 0005 इनटू पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन, पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन कितना है? 600 पॉइंट है, तो 600 पॉइंट को 5.005 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये अप्रोक्सीमेट 0.3 आता है, ठीक है, ये वैल्यू 0.3 आता है। ओके, तो चेंज इन डेल्टा हो गया 0.3। अब न्यू डेल्टा जो होगा क्या होगा? तो न्यू डेल्टा क्या होगा? न्यू डेल्टा आपका जो होगा, तो न्यू डेल्टा क्या होगा? न्यू डेल्टा जो आपका होगा वो क्या होगा? ओल्ड डेल्टा, ओल्ड डेल्टा इज 0.28 प्लस 0.3 इज नथिंग बट 0.58, ठीक है, इट इज नथिंग बट एटीएम एटीएम मनी। ठीक है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन से भी समझ में आ गया कि जो आउट ऑफ द मनी था, ठीक है, ये निफ्टी 20,000 कॉल ऑप्शन लिया है। तो आपको पता ही है कि कॉल ऑप्शन के केस में अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन द करंट मार्केट प्राइस, या फिर माय करंट मार्केट प्राइस इज लेसर देन दैट ऑफ द स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस से कम रहेगा, तो क्या होता है कि ओटीएम ओटीएम मनी होता है वो। तो ओटीएम मनी में जब भी हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, वहां पर 0.3 के आसपास आपका डेल्टा रहता है, जो कि है यहाँ पे। ठीक है, ओटीएम से जब एटीएम में जाता है, जैसे कि हमने देखा था डेल्टा वर्सेस स्पॉट प्राइस का ग्राफ देखा था, कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो एट दी मनी पे जब जाता है, तो एट दी मनी पे क्या होता है? डेल्टा का वैल्यू 0.5 के आसपास होता है। ठीक है, तो वही हुआ है यहाँ पे कि हमने कंसिडर किया है कि 19,434 से मार्केट प्राइस बढ़ के 600 पॉइंट बढ़ी है। ठीक है, एंड 20,000 तक पहुंच गई है। 20,000 तक पहुंच गई है मतलब क्या होगा? स्ट्राइक प्राइस तक पहुंच गई है मतलब आपका जो आउट ऑफ द मनी था वो इन द मनी में कन्वर्ट, सॉरी, एट द मनी में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब आपका डेल्टा 0.5 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, ठीक है, ये कैलकुलेशन जो मैंने फॉलो किया है, वो कैलकुलेशन से आप देखोगे कि आपका डेल्टा, नया डेल्टा जो है 0.58 आ रहा है, मतलब ऑफकोर्स आपका जो थियरी है आपके कैलकुलेशन से मैच हो रहा है, एंड डेल्टा भी 0.5 तक पहुंच गया है, 0.5 0.6 के आसपास पहुंच गया है, जो कि आपका एट द मनी का डेल्टा है। ओके, तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि चेंज इन डेल्टा क्या होता है? चेंज इन डेल्टा होता है गैमा इंटू पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन, वो आपको मिल गया। एंड न्यू डेल्टा क्या हो जाएगा? ओल्ड डेल्टा, जो भी ओल्ड डेल्टा था आपका 0.28 प्लस चेंज इन डेल्टा 0.3, ये आपका टोटल क्या हो जाएगा? 0.5। ओके, तो इस तरह से आप न्यू डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन आपको कॉल ऑप्शन के केस में समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। पुट ऑप्शन के केस में, पुट ऑप्शन के केस में जो हमने बात की थी कि पुट ऑप्शन के केस में कैलकुलेशन कैसे होगा। तो मान लेते हैं कि पुट ऑप्शन के केस में मेरा जो डेल्टा है ये -0.5191 है। ओके, तो मान लेते हैं कि अगर मेरा मार्केट प्राइस अभी 19,310 है, ठीक है, पुट ऑप्शन के केस में क्या होता है? मार्केट डाउन जाता है, मार्केट डाउन जाता है तो ये प्रीमियम बढ़ता है। ठीक है, ये इतना सिंपल फंडा आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक केस हम मान लेते हैं कि मार्केट, यहाँ पे हम एक केस कंसीडर करते हैं कि मार्केट जो है, अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 19,310 चल रहा है। ओके, तो यहाँ से हम कंसीडर करते हैं कि मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिरता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 200 पॉइंट नीचे गिर रहा है मार्केट। तो जो चेंज इन डेल्टा है, ठीक है, चेंज इन डेल्टा को मैं CAD करता हूँ। ठीक है, चेंज इन डेल्टा जो होगा वो क्या होगा? गैमा, गैमा का वैल्यू क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो 0.0018, 0.0018 गैमा का वैल्यू है, और ये 200 पॉइंट अंडरलाइन चेंज इन अंडरलाइन प्राइस। ठीक है, ये 200 पॉइंट का चेंज हो गया, तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? अप्रोक्सीमेट 0.36। ठीक है, ये 0.36 का वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो न्यू डेल्टा क्या आएगा? न्यू डेल्टा आपका आएगा, न्यू डेल्टा आपका आएगा
जो ओल्ड डेल्टा है, ओल्ड डेल्टा क्या है, -0.5191, ठीक है, या फिर 0.5 भी पकड़ सकते हो, प्लस 0.36। तो जब आप इसका एडिशन करोगे -0.5191, ठीक है, प्लस 0.36, तो इसका वैल्यू आपको आएगा अप्रोक्सीमेट 0.16, ठीक है, मैं राउंड फिगर करते हो, -0.16 आएगा। ओके, लेकिन अब एक चीज गौर करो कि मार्केट जो है 19,310 से नीचे गिरी है, ठीक है, एंड आपका पुट ऑप्शन जो है एट द मनी पे बाय किया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं एट द मनी पे आपका पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है, एंड मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिरी है, मतलब क्या हो रहा है, आपके फेवर में काम हो रहा है, और 200 पॉइंट नीचे गिर के ये इन द मनी में कन्वर्ट हो गए। इन द मनी में कन्वर्ट हो गए इसका मतलब क्या है, इन द मनी में कन्वर्ट हो गई है मतलब आपका जो डेल्टा है, ठीक है, इन द मनी में जो डेल्टा होता है वो ऑलमोस्ट 0.75 से लेके 1 के बीच में लाई करना चाहिए, या फिर 0.8 से लेके 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है, इतना आपको पता ही है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, -0.16 आ रहा है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ हुआ है, कहीं पे कहाँ गड़बड़ हुआ है देखते हैं, फिर से हम चलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट जो है 19,310 पे ट्रेड कर रही थी, हमने पुट ऑप्शन खरीदा 19,310, 300 पीई का, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, यहाँ पे 92.7 का हमने प्रीमियम भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि इसका डेल्टा वैल्यू भी 0.5 दिखा रहा है आपको, जो कि एट द मनी का डेल्टा होता है 0.5, ये सारी वैल्यू भी आपको सब करेक्ट दिख रही है। ओके, बट गड़बड़ कहाँ हुआ है, गड़बड़ कहाँ हुआ है, देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिरा है। अब जब मार्केट नीचे गिरेगा तो पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन क्या होगा, मार्केट नीचे गिर रहा है मतलब 200 पॉइंट माइनस में गया है, तो -200 आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस में, ठीक है, और यहाँ पे जो आपने प्लस किया है ना, प्लस ऑफ माइनस ऑफ 0.36, ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो कुछ चेंज होके कुछ इस तरह से हो जाएगा, -0.51, ठीक है, -0.36, ये क्या हो जाएगा आपका 78, ठीक है, 0.87 हो जाएगा। अब देखिए ये -0.87 हो जाएगा, न्यू डेल्टा आपका आ गया -0.87, विच इज लाइंग इन दिस रेंज, ठीक है, समझ में आ गया। इसके लिए बोला जाता है कि गामा विल नॉट बी ए नेगेटिव नंबर, इट ऑलवेज बी ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, डेल्टा की तरह ये पुट ऑप्शन में नेगेटिव नहीं होता है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, जस्ट आपका जो मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है उसके ऊपर ही आपका कैलकुलेशन होगा। मार्केट घट रहा था, मार्केट गिरा तो निगेटिव में अंडरलाइन जो पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन था वो माइनस में आया यहाँ पे, और कैलकुलेशन आपका करेक्ट हो गया। इसी केस में हम देखते हैं कि मार्केट अगर 200 पॉइंट ऊपर जाता तो क्या होता, ठीक है, सेकंड केस है कि मार्केट अगर 200 पॉइंट ऊपर जाता तो क्या होता, 200 ये मार्केट नीचे गिरा है तो -200 पॉइंट, अगर ऊपर जा रहा है तो 200 पॉइंट्स, तो 200 पॉइंट्स ऊपर जाता तो क्या होता, 19,510 हो जाता, 19,510 हो जाता, मतलब आपका जो ऑप्शन है जो एट द मनी पे ट्रेड कर रहा था, अब ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी बन जाएगा आपका, ठीक है, तो आउट ऑफ द मनी का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0.3 से 0.45 तक होता है, इस रेंज में आपका डेल्टा आना चाहिए, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट 0.3 से 0.45 के रेंज में आना चाहिए आपका डेल्टा। तो चलिए देखते हैं कि आउट ऑफ द मनी पे ये वैल्यूज आते हैं कि नहीं, ठीक है, तो सेकंड केस में लेते हैं। सेकंड केस में मार्केट जो है 200 पॉइंट्स ऊपर गया, तो न्यू चेंज इन डेल्टा क्या होगा, ठीक है, चेंज इन डेल्टा क्या होगा, गामा जो कि 0.0018 है, ठीक है, इनटू 200, ये पॉजिटिव रहेगा 200, तो ये होगा 0.36। ओके, एग्री, ठीक है, तो ये आपका 0.36 हो गया। अब न्यू डेल्टा क्या आ जाएगा, न्यू डेल्टा इज नथिंग बट, अब यहाँ पे देखो न्यू डेल्टा इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, ओल्ड डेल्टा प्लस चेंज इन डेल्टा, ठीक है, तो ओल्ड डेल्टा क्या था, -0.51 था, ये आ गया माइनस प्लस 0.36, ओके,
इसको आप थोड़ा इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो आप, तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपको दिखाई देगी कि -0.15 में आ गया है। ठीक है, मतलब ये हम आउट ऑफ द मनी की बात कर रहे थे, बट ये डीप ओटीएम में चला गया है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आउट ऑफ द मनी के रेंज में चला गया है। आउट ऑफ द मनी बोलो या डीप आउट ऑफ द मनी बोलो, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये ओटीएम ऑप्शन बन गया। जो आपका एटीएम ऑप्शन था वो आपका ओटीएम ऑप्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो प्लस 200 पॉइंट का चेंज हो रहा है, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो -200 पॉइंट का चेंज हो रहा है। इस तरह से आप पुट ऑप्शन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप मनीनेस का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में रख के आप उसका कैलकुलेशन देख सकते हैं। डेल्टा चेंज क्या होगा वो सारी चीजें देख सकते हैं। लाइक पहले केस में मार्केट पहले तो ऑप्शन आपका एट द मनी पे था, मार्केट नीचे गिरा मतलब क्या हो गया कि पुट ऑप्शन में आपका इन द मनी में चला गया। इन द मनी में चला गया मतलब आपका न्यू डेल्टा 0.8 के आसपास चला जाएगा, 0.8 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये आपका कंफर्मेशन हो गया। एंड सेकेंड केस में क्या होगा, मार्केट प्राइस जो है 200 पॉइंट्स ऊपर चढ़ा है। ऊपर चढ़ा है इसका मतलब क्या हो गया कि आउट ऑफ द मनी आपका कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो था एट द मनी का, वो आउट ऑफ द मनी में चला गया है। एंड उसका जो डेल्टा होगा वो ऑलमोस्ट 0.2 से या 0.15 0.2 से लेके 0.4 तक में लाई करेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वैल्यू आपका यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है कि ये ओटीएम का डेल्टा है। तो इस तरह से भी आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये था एक बेसिक कैलकुलेशन फॉर कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो गामा वर्सेस स्पॉट प्राइस हम थोड़ा देखेंगे। गामा वर्सेस स्पॉट प्राइस का जो एक ग्राफ होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ इस तरह से गामा सेंसिटिविटी दिखाई दे रही है। एट द मनी पे गामा सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, गामा का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। एंड आउट ऑफ द मनी पे आप देख सकते हो कि गामा का वैल्यू काफी कम होता है। एंड इन द मनी पे गामा का वैल्यू काफी कम होता है। तो ये ग्राफ हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे हमें क्या समझ में आने वाला है, इसका एडवांटेज क्या मिलने वाला है। एट दी मनी पे गामा बढ़ा है तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो ये सारी चीजें थोड़ा हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, हायर इज द गामा रिजल्ट्स। ठीक है, जितना जितना बड़ा आपका गामा होगा उतना ही बड़ा आपका गेन या लॉस होता है। कैसे होता है थोड़ा हम देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपने पिछले एग्जांपल को हम लेते हैं। ठीक है, पिछले एग्जांपल को हम लेते हैं कि मान लेते हैं आपने एट द मनी का, एट द मनी का एक एग्जांपल लिया, 19,300 का पी लिया है, जिसका प्रीमियम प्राइस है 92 रुपीज। ठीक है, एंड करंट मार्केट प्राइस जो है, करंट मार्केट प्राइस 19,310 चल रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल आपने लिया। ठीक है, जिसमें गामा का वैल्यू जो था, गामा का वैल्यू था 0.0018। ठीक है, एंड डेल्टा का वैल्यू जो था, मान लेते हैं डेल्टा का वैल्यू था अप्रोक्सीमेट कितना था, 0.15 51 सॉरी। ठीक है, -0.51, सिंस ये पुट ऑप्शन है इसके लिए। तो अब ये देखिए, जब भी आप हायर इज द गामा रिजल्ट्स फॉर द हायर गेन और लॉस, तो यहाँ पे गामा का वैल्यू 0.0018 है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे कि जब अगर मेरा मार्केट प्राइस 200 पॉइंट नीचे गया था। ठीक है, जब मेरा मार्केट प्राइस 200 पॉइंट नीचे गिरा, -200 पॉइंट, तो नीचे गिरा था, तो न्यू डेल्टा क्या आया था, पिछले साइड में आप देख सकते हैं न्यू डेल्टा जो आपका आया था वो -0.87 आया था। ठीक है, -0.87 आया था। ये पिछले वाले डेल्टा से कितना बढ़ चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट कितना वैल्यू बढ़ा था, 0.36 का वैल्यू बढ़ा हुआ था। ठीक है, डेल्टा में इतना बड़ा चेंज हुआ। ठीक है, अगर अगर आपने पुट ऑप्शन बाय करके रखा हुआ है तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा चेंज देखने मिलता आपके प्रीमियम प्राइस में। ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा चेंज देखने मिलता आपके प्रीमियम प्राइस में। एंड सिंस आपका न्यू डेल्टा 0.87 हो गया है, तो यहाँ से भी अगर मार्केट और गिरता तो आपका 0.87 से में भी हो सकता है 1 तक भी पहुंच जाता इन द मनी में, या डीप इन द मनी में भी पहुंच जाता। ठीक है,
ये रेंज जो है आपका -1 तक भी पहुंच सकता था, ऐसे में हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब तक मार्केट आपके फेवर में काम कर रही है तब तक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। मतलब 0.5 का ऑलमोस्ट 0.9 हो गया है, ओके, डेल्टा आपका चेंज हो गया। तो प्रीमियम भी उसी तरह से बढ़ जाएगा। प्रीमियम का वैल्यू कितना हो जाएगा, चेंज इन डेल्टा, चेंज इन डेल्टा क्या होगा, 200 पॉइंट नीचे गिरा है मार्केट तो 0.5 था, ठीक है, 0.5 इंटू 200 मतलब क्या हो गया, 100 पॉइंट्स। तो मतलब जो आपने 92 रुपीज में प्रीमियम बाय किया हुआ था, अब ये क्या हो जाएगा, न्यू डेल्टा जो हो जाएगा, न्यू प्रीमियम क्या हो जाएगा, 100 रुपीज इंक्रीज हो गया, मतलब 192 रुपीज का आपका करंट प्रीमियम प्राइस हो जाएगा, जो कि आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट दे चुका है, ठीक है। 100 रुपीज का आपको प्रॉफिट मिल चुका है। एंड पर लॉट की बात की जाए तो 50 क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 5,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई, आपके फेवर में अगर काम कर रही है तो आपको प्रॉफिट दे रही है। इन केस मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया होता, ठीक है, ये तो बाय करने की बात थी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने इसको शॉर्ट किया होता, मान लेते हैं कि आपने इस पुट ऑप्शन को एट द मनी पे जाके शॉर्ट किया होता, अ, इसको यहाँ पे शॉर्ट किया होता तो क्या होता कि मार्केट, मान लेते हैं कि आपने शॉर्ट किया है पुट ऑप्शन को, आप शॉर्ट कर रहे हैं मतलब आपका व्यू जो है बुलिश व्यू है, ठीक है। आपका मार्केट में जो व्यू है आपका बुलिश व्यू है। पिछले वीडियोस में आपने, बेसिक वीडियोस में आपने देखा था कि पुट ऑप्शन पे अगर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं या सेलर का व्यू क्या होता है, बायर का व्यू क्या होता है, वो सारी चीजें आपने डिटेल में देखा ही हुआ है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं पुट ऑप्शन आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, मतलब आपका व्यू जो है बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा। पर आपके फेवर में काम नहीं कर रही है, मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है तो क्या हो रहा है, आपको लॉस होगा। लॉस किस तरह से होगा, आपका गैमा जो है काफी हायर है, ठीक है, आपका गामा जो है 0.0018 है। तो जब भी आपका मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है मतलब आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, आपने शॉर्ट किया हुआ है तो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं 200 पॉइंट नीचे चले गए, मार्केट 200 पॉइंट नीचे चले गए तो चेंज इन डेल्टा क्या आ जाएगा आपका, चेंज इन डेल्टा जो होगा आपका 0.0018 इंटू 200, ओके, ये क्या हो गया, -0.36, सॉरी, चेंज इन डेल्टा आपका 0.36 आ गया, ओके, एग्री, ठीक है। तो चेंज इन डेल्टा आपका 0.36 आ गया। अब यहाँ पे एज्यूम करो, ठीक है। अभी न्यू डेल्टा क्या आ जाएगा, न्यू डेल्टा जो आ जाएगा आपका, न्यू डेल्टा आपका आ जाएगा -0.51, ठीक है। एंड ये -0.36, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा है ना, तो ये -200 था यहाँ पे, ये -0.36 हो गया। तो यहाँ पे 0.87, -0.87 न्यू डेल्टा आपका ये हो गया, ठीक है। तो अब एज्यूम कर लो कि आपने जो ये जो पुट ऑप्शन बाय किया था इसका 10 लॉट्स, 10 लॉट्स खरीदा हुआ था, ठीक है, 10 लॉट्स खरीदा हुआ था। अब जैसे कि आपको पता ही है कि डेल्टा जो होता है, डेल्टा आपका एडिटिव इन नेचर होता है। मतलब क्या होगा कि अगर एक डेल्टा का वैल्यू, अगर यहाँ पे आप देखो कि एक डेल्टा का वैल्यू 0.5 है, ठीक है, तो ऐसे 10 टाइम्स आपको ऐड करते जाना है 0.5, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, 0.5 ऐसे आपको 10 टाइम्स करना है, मतलब क्या हो रहा है कि 0.5 को आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। तो ये क्या आ जाएगा आपको 5। तो आपने 10 लॉट्स बाई किए थे तो उसका डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। जब जब आपका 200 पॉइंट्स नीचे गिरता है मार्केट, ठीक है, तो न्यू डेल्टा क्या आ जाएगा 0.87। तो न्यू डेल्टा को अगर 10 लॉट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मतलब क्या हो रहा है 0.87, ठीक है, -0.87 इंटू 100, सॉरी इंटू 10 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये वैल्यू जो मिलेगी 8.7 की मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेल्टा आपका 5 था, अब वो आपका डेल्टा कितना हो गया है, 8.7 हो गया है।
मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से अगर अभी देखो आपका जो रिस्क था वो 5 डेल्टा तक के लिए ही लिमिट था। ओके, अब जो आपका रिस्क हो गया है ना, यहाँ पे आपका रिस्क हो गया है कि 8.7 के डेल्टा पर आपका रिस्क इन्वॉल्व हो चुका है। मतलब न्यू डेल्टा आपका जो हो गया है, पहले जो 10 लॉट्स आपने खरीदे थे उसके कितने थे, डेल्टा जो था आपका 5 था। मतलब अगर 100 पॉइंट्स भी ऊपर नीचे होता है तो आपके जो प्रीमियम में प्राइस चेंज होगा वो 500 रुपए का चेंजेस होगा। ठीक है, 100 पॉइंट्स भी नीचे गए तो 500 रुपीज का प्रीमियम प्राइस में चेंजेस होगा। ठीक है, पर लॉट की अगर बात की जाए 500 × 50 तो ऑलमोस्ट 25,000 का आपको प्रॉफिट होगा 100 पॉइंट के चेंज पे। ठीक है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आइदर ऑफ दिस। ठीक है, अगर मार्केट आपके फेवर में है तो प्रॉफिट होगा, मार्केट आपके अगेंस्ट है तो आपको 25,000 का लॉस होगा। ठीक है, सेम उसी केस में अगर एट दी मनी पे आपने पुट ऑप्शन बाय करके रखा हुआ है तो जब 200 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा था, आपके अगेंस्ट काम किया था, तो नया जो डेल्टा आ गया है वो 8.7 का आ गया है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे 8.7 पर आने के बाद क्या हो जाएगा, 8.7 से मार्केट जब भी और नीचे गिरेगी, अब अगर मान लेते हैं कि 100 पॉइंट्स और नीचे गिरेगी, ठीक है, अभी न्यू डेल्टा आपका 8.7 आ गया है। ठीक है, थोड़ा यहाँ ऊपर मैं लिखता हूँ, न्यू डेल्टा आपका 8.7 आ गया। पहले ओल्ड डेल्टा था वो कितना था, यहाँ पे एट द मनी पे आपने पुट ऑप्शन खरीदा हुआ है तो ओल्ड डेल्टा जो था ये 5 था। तो अब यहाँ पर अगर 100 पॉइंट्स और नीचे जाता है मार्केट तो आपको कितना लॉस होगा, सिंस आपने शॉर्ट करके रखा हुआ है तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा क्योंकि आपका व्यू बुलिश है। ठीक है, तो यहाँ पे 500 पॉइंट्स का लॉस होगा, इनटू 50 करोगे, पर लॉट जो होता है 50 क्वांटिटी होता है, तो ये आपको माइनस 25,000, मतलब 25,000 का लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे तो 25,000 का लॉस हो रहा था, बट जब आपका मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिरा है और नया डेल्टा आपको 8.7 मिला है, तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा, 8.7 को हम लोग पकड़ते हैं अप्रोक्सीमेट 9 पकड़ते हैं, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो 9 मैंने पकड़ा। ठीक है, तो 9 इंटू, ठीक है, 9 × 100, मार्केट अगर 100 पॉइंट नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, 900 पॉइंट। ठीक है, 900 पॉइंट इंटू 50 कितना हो गया, -45,000। जो आपको ओल्ड डेल्टा में 100 पॉइंट नीचे गिरने पे 25,000 का लॉस हो रहा था, अब आपको वही 45,000 का लॉस दे रहा है। ठीक है, ये तो सिंपल समझ में आया। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मान लेते हैं कि आपने करंट मार्केट प्राइस जो है 19,310 है, उस टाइम पर आपने एक पुट ऑप्शन खरीदा एट द मनी पे 19,300 का और 10 लॉट आपने बाय किए। उस वक्त जो गामा का वैल्यू था 0.0018 था एंड डेल्टा का वैल्यू -0.51 था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिरा जो आपके अगेंस्ट हुआ, क्योंकि आपने शॉर्ट्स किया है तो आपका व्यू पॉजिटिव है, बुलिश है, बट मार्केट नीचे गिरा 200 पॉइंट नीचे गिरा तो चेंज इन डेल्टा जो आया आपका 0.036 आया। ठीक है, चेंज इन डेल्टा कितना आया, 0.036 आया। तो न्यू डेल्टा क्या हो गया, न्यू डेल्टा का वैल्यू जो हो गया -0.51 माइनस 0.36 इज नथिंग बट -0.87। ये इन द मनी में आपका डेल्टा आ गया। तो डेल्टा का वैल्यू भी बढ़ गया, डेल्टा का वैल्यू बढ़ गया मतलब क्या हो गया, 10। अभी देखो यहाँ पे 10 लॉट्स आपने खरीदे थे तो डेल्टा डेल्टा का आपके 10 लॉट्स के डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, एडिटिव इन नेचर है डेल्टा, तो क्या होगा कि 10 बार आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब 10 बार ऐड करना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 इंटू 10 किया तो आपका ओल्ड डेल्टा है 5। ठीक है, तो न्यू डेल्टा क्या हो जाएगा, 0.87 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 8.7। ठीक है, अब सिंपली ऊपर आ जाओ, जब आपका ओल्ड डेल्टा 5 था उस वक्त अगर 100 पॉइंट्स भी मार्केट नीचे जाता है तो आपको 25,000 का लॉस हो रहा था, क्योंकि 5 × 100 किया तो कितना होता है, -500। ठीक है, एंड -500 इंटू 50 किया पर लॉट के हिसाब से, ये तो 10 लॉट का डेल्टा हो गया 5। अब ये एक लॉट का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एक लॉट का 50 क्वांटिटी बाय मल्टीप्लाई कर दिया तो 25,000 का लॉस हो रहा है ओल्ड डेल्टा के हिसाब से। न्यू डेल्टा के हिसाब से ये अप्रोक्सीमेट कितना लॉस हो रहा है,
अप्रोक्सीमेट 40 से 45 हजार के बीच में लॉस हो रहा है, जो कि यहाँ पे 25 हजार का लॉस हो रहा था। सेम पॉइंट ऑफ चेंज के लिए सेम पॉइंट चेंज हो रहा है आपके अंडरलाइन में, 100 पॉइंट का गिरावट हो रहा है, क्योंकि आपका व्यू बुलिश है और मार्केट गिर रहा है तो आपको लॉस ही होगा। तो यहाँ पे आपको सिंस मैंने 8.7 को 9 किया है तो 45 हजार है, तो मान लो यहाँ पे 42 to 45,000 का लॉस होगा इंस्टेड ऑफ 25,000, ठीक है। 25 हजार की जगह पे डायरेक्टली आपको 40 से 45 हजार का लॉस हो रहा है, जो कि डबल, अप्रोक्सीमेट डबल है आपका लॉस, आपका डबल हो जा रहा है, मतलब रिस्क आपका डबल हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में भी देखा कि गामा हायर था, ठीक है, यहाँ पे गामा हायर है इसीलिए 0.5 का डायरेक्टली 0.87 हो गया है, ठीक है। तो इससे यही समझ में आता है कि एट द मनी पे या फिर हायर गामा जहां पे रहे आपका, तो वहां पर कभी भी आपको शॉर्ट नहीं करना है। इससे आपका रिस्क, जो आपने रिस्क प्लान करके रखा है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो सकता है। आपने सोचा होगा कि 25 हजार का ये लॉस होगा, बट जस्ट बिकॉज मार्केट जो रैंडमली चेंज हो रहा है और मार्केट में जिस तरह से वॉलेटिलिटी आ रही है, उसके हिसाब से इस तरह का रिस्क भी आपको लेना पड़ सकता है, जो कि नेकेड आई से, जो कि अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता। आपको लगता है कि भाई 25 हजार का ही लॉस होगा, बट इस तरह से अगर चेंज होगा मार्केट में, सडनली 200 पॉइंट नीचे गिर गया, तो नया डेल्टा आपका कुछ और बन जाएगा, उसके बाद फिर 100 पॉइंट नीचे गिरेगा, तो जो ओल्ड डेल्टा के कंपैरिजन में आपका लॉस हो रहा था, अभी न्यू डेल्टा के कंपैरिजन में आपका लॉस डबल हो जाएगा। तो जो आपने 25 हजार लॉस समझ के रखा होगा, वहां पे आपको 40 से 45 हजार, 50 हजार तक आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो यही इसीलिए कहा जाता है कि हायर इज द गामा रिजल्ट, हायर द गेन और लॉस, ठीक है। अगर मार्केट आपके फेवर में काम करता है तो आपको गेन भी अच्छा खासा होगा, अगर आपके मार्केट आपके अगेंस्ट काम करता है तो आपको लॉस भी काफी ज्यादा होगा। तो इसीलिए कहा जाता है हायर इज द गामा रिजल्ट्स फॉर हायर द गेन या लॉस। अगर आपके फेवर में काम करता है तो हायर द गेन, अगर आपके अगेंस्ट काम करता है तो हायर द लॉस, ठीक है। तो इससे यही सीख मिलती है कि एट द मनी पे गामा जो होता है काफी हायर होता है, एंड स्लाइटली एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको गामा काफी हायर ही मिलेगा। तो सबसे कम गामा जो मिलेगा आपको इन द मनी में मिलेगा, डीप इन द मनी बोल सकते हैं आप, या फिर इन द मनी बोल सकते हो, या ओटीएम में, या फिर डीप ओटीएम में आपको गामा कम मिलता है, तो वहां पर आप एक बार शॉर्ट करने का सोच सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक और परसेंटेज वाइज भी आप देखो तो यहाँ पर जो पहले 51% चांसेस थे कि ये इन द मनी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, या 50% चांसेस है कि वर्थलेस हो जाएगा, तो यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 87% चांसेस हो जाते हैं, जो आपने पुट ऑप्शन खरीद के रखा है, जब मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिरा तो 87% चांसेस हो जाते हैं कि ये इन द मनी में एक्सपायर होगा, ठीक है। तो वर्थलेस वर्थलेस एक्सपायर होने के चांसेस कितना है, ओनली 23%, मतलब 23% पर आप इतना रिस्क ले रहे हो कि आप शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। 87% चांसेस है कि ये सक्सेस हो सकता है, 23% चांसेस है कि ये सक्सेस नहीं होगा, और आप 23% पर ही आप अपना दाव लगा रहे हो। इसका मतलब क्या हो रहा है, यू आर टेकिंग वेरी हाई रिस्क, ठीक है। एंड डेफिनेटली इधर चांसेस ज्यादा होने की वजह से आपको लॉसेस भी बियर करने पड़ सकते हैं। तो इस तरह का एक व्यू आप गामा के बेसिस पे ले सकते हैं, एंड सिंपली आपको यही कंक्लूड करना है कि एट द मनी पे आपको कभी भी शॉर्ट नहीं करना है, या तो आप आउट ऑफ द मनी पे शॉर्ट करो, एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ऑलवेज प्रिफर टू शॉर्ट एट द मनी, सॉरी, शॉर्ट एट द आउट ऑफ द मनी, ओटीएम पर ही शॉर्ट करते हैं मोस्टली ट्रेडर्स, ठीक है। बिकॉज इसका डेल्टा काफी कम होता है एंड गामा में भी काफी कम होता है, तो इसके इन द मनी में एक्सपायर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड सिंस आउट ऑफ द मनी जो है बायर्स के लिए एक मे भी बोल सकते हो कि रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा परसेंटेज में आपको रिटर्न देते हैं, तो बायर्स आउट ऑफ द मनी का ही जो ऑप्शंस होते हैं बाय करते हैं। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि सेलर्स एंड बायर्स काफी ज्यादा आते हैं, ओके।
एंड आउट ऑफ द मनी में यहाँ पे सेलर्स या राइटर्स बोल सकते हो आप कि सेल शॉर्ट करते हैं एंड बायर जो है बाय करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गामा ग्रीक के बेसिस पे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपको एट द मनी पे कभी भी शॉर्ट करना नहीं होता है एंड जितना बड़ा गामा होगा उतना ही ज़्यादा आपको गेन भी मिल सकता है, उतना ही ज़्यादा आपको लॉस भी हो सकता है। ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट दी गामा वर्सेस स्पॉट प्राइस, ठीक है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इफ यू शॉर्ट या लॉन्ग, ठीक है, इफ यू शॉर्ट और लॉन्ग एन ऑप्शन इट मींस यू आर शॉर्टिंग और लॉन्ग, यू आर गोइंग लॉन्ग ए गामा, ठीक है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि आपने एट दी मनी पे, ठीक है, एट दी मनी पे गामा सॉरी पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दिया आपने, ठीक है। पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दिया मतलब आपका व्यू बुलिश था, बट मार्केट क्या हुआ, मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिर गया, ठीक है, मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिर गया। तो आपको क्या हुआ, मार्केट में काफी ज्यादा लॉस हुआ, ठीक है। काफी ज्यादा लॉस क्यों हुआ, क्योंकि गामा जो था काफी हायर था एंड उसके वजह से डेल्टा में भी जो चेंजेस आ रहे थे, डेल्टा में भी चेंजेस आ रहे थे वो भी काफी हायर थे। तो इसकी वजह से आपका लॉस और भी ड्यू टू न्यू डेल्टा, ठीक है, ड्यू टू न्यू डेल्टा, सिंस ये न्यू डेल्टा ऑलमोस्ट 45% बढ़ चुका था या 50% बढ़ चुका था, ऐसे बोल सकते हो। तो आपका लॉस भी जो है उतने ही परसेंटेज से बढ़ चुका था। तो आपको 25,000 ओल्ड डेल्टा के हिसाब से 25,000 रुपये का लॉस हो रहा था, वही न्यू डेल्टा के हिसाब से आपको 45,000 का लॉस हो रहा था। तो सिंपली ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी भी ऑप्शन को अगर शॉर्ट करते हो या उसके लिए लॉन्ग व्यू बनाते हो, ठीक है, आप कोई भी ऑप्शन को शॉर्ट कर रहे हो या लॉन्ग पोजीशन पे जा रहे हो, तो इसका मतलब यही होता है कि यू आर शॉर्टिंग और गोइंग लॉन्ग ए गामा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हायर दी गामा gives you the higher gain और higher loss, ठीक है। अगर मार्केट आपके फेवर में काम करती है तो आपको गेन मिलेगा, अगर मार्केट आपके फेवर में काम नहीं करती है तो आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी दिस नेक्स्ट वीक आफ्टर डेल्टा इज गामा, ठीक है। तो गामा के बारे में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और गामा के बेसिस पे हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और गामा के बेसिस पे आपको एट द मनी पर कभी भी शॉर्ट नहीं करना होता है, ये सारी चीजें भी आपको समझ में आ गई, कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है वो सारी चीजें भी समझ में आ गए होंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला होगा इस वीडियो के बेसिस पे तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को सर्कुलेट कीजिए आपके सर्कल में। एंड इसके अलावा किसी तरह का भी डाउट है, किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं या फिर जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर आप हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपका क्वेश्चन काफी सेंसिटिव होगा तो उसके लिए मैं वीडियो बनाकर या शॉर्ट्स बनाकर भी आपको पिन लिंक कर दूंगा, लिंक को पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड इसी तरह से आप ग्रो होते रहिए, आप अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।